नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर 3 में निराला की कविता है विधवा। उसकी पंक्तियां हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि जो विधवा की दुर्दशा देख करके उसके मन की जो दुर्दशा थी और मन पर पड़े प्रभाव का चित्रण किया गया है इन पंक्तियों में। कवि कहता है करुण रस से पुलकित उनकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुर की पांखें। मधुकर यहाँ भौरा की पांखें माने पंख। यहाँ कवि कह रहा है कि जिस प्रकार मन रूपी भौरा फूल का जो रसपान करते समय उसकी पांखें फूल के रस से भीग जाती हैं और व्यथा से वह उड़ नहीं पाता है, कराहता हुआ चिल्लाता है, उसी प्रकार विधवा भी करुण रस से यानी कि रो रो कर आंखों में पुलकित माने भरी हुई है। उसकी आंखें आंसुओं से, करुणा रूपी आंसुओं से उसकी आंखें भरी रहती हैं। जिस प्रकार भौरे की पंख रस से भीग करके सदैव दुख के कारण वह चिल्लाता रहता है। यहाँ रूपक अलंकार है मन रूपी। मन पे किसका आरोप किया गया है? मधुकर भौरे का आरोप किया गया है। मृदु रसावेश से निकला जो गुंजार, जो मृदु क्या है? कोमल। रसावेश माने मुख से जो भी, गुंजार माने ध्वनि, जो भी ध्वनि निकलती है वह और न था कुछ बस हाहाकार। हाहाकार माने दुख पीड़ा। उसके हृदय में, उसके मुख से जो करुणा पूर्ण भावों के कारण जो उद्गार या ध्वनि निकलती है, उसके मन की व्यथा और उसके हृदय की हाहाकार क्रोंदन को व्यक्त करती है। यानी कि आंखों से रोती रहती है, आंखों में आंसू बहती रहती है। जिस प्रकार भौरा की पांखें रस में भीगी रहती हैं, उसी प्रकार उसकी आंखें भी सदैव भीगी रहती हैं और उसके मुख से, उसके कोमल मुख से हमेशा हाहाकार का गुंजन निकलता रहता है। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास और रूपक अलंकार है, मुख छंद पंक्तियां हैं और वर्णात्मक शैली है। विधवा की करुण दशा पर और उसके मन का प्रभाव पड़ा है, उसका वर्णन किया गया है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अधर तरस्त चितवन को। तो यहाँ सरिता माने नदी है। जो विधवा की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि विधवा स्त्री के हृदय के भीतर करुणा रूपी नदी यानी कि आंसुओं रूपी नदी प्रभावित होती रहती है। मलिन माने उसके दुख रूपी किनारे, पुलिन माने किनारों पर कोई नहीं आता, उसके मलिन रूपी किनारों पर कोई नहीं आता, सिर्फ करुणा की नदी ही बहती रहती है। आगे कहता कवि लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, वह अपनी छोटी ही टूटी हुई कुटिया है, कुटिया में मौन के साथ, मौन माने चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य है, अर्थात उस विधवा स्त्री को कोई सहारा नहीं है। अति छिन्न हुई, छिन्न माने उदास, भीगे अंचल में मन को, यानी कि उस सदैव उसका आंचल कैसा है? आंसुओं से भरा, भीगा रहता है। उसके भीगे आंचल में क्या है? दुखी मन सजोए हुए उदास रहता है। छिन्न माने उदास, उसका मन हमेशा उदास रहता है, उसका आंचल हमेशा आंसुओं से भीगा रहता है और उसका मन उदास रहता है। दुख रूखे सूखे अधर, और दुख के कारण उसके होठ रूखे और सूखे हैं। अधर माने होठ। त्रस्त चितवन माने दुखी, उसका जो हृदय है, जो चितवन है हृदय, वह भी डरा हुआ है, भयभीत है, उसकी दृष्टि डरी हुई है। वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर, विधवा स्त्री दुनिया की नजरों से अपने आप को दूर बचाकर
रोती रहती है धीमे धीमे स्वर में, रोती है असंपुट स्वर में। असंपुट का है बिल्कुल धीमे स्वर में, वह दुनिया की नजरों से बचाकर धीरे धीरे स्वर में रोती रहती है। दुख सुनता है धीर, धीर होता है धैर्य पूर्वक आकाश, उसका दुख को ये धैर्य पूर्वक आकाश सुनता है, उसकी रोने की आवाज सिर्फ आकाश ही सुनता है। और निश्चल, निश्चल माने निश्चल, समीर माने पवन, और शिथिर रहकर वायु सुनती है, शिथिर रहकर वायु सुनती है। और सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, और नदी की लहरें भी रुक रुक कर उसकी करुण रोदन को सुनती रहती हैं। अर्थात समाज में किसी भी व्यक्ति को विधवा की करुण पुकार को सुनने का समय नहीं है, बल्कि प्रकृति ही उसके रुदन को सुनती रहती है। तो इन पंक्तियों में जैसे अधर तरस्त का यहाँ रूपक अलंकार है, और यहाँ आकाश का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण है, वर्णात्मक शैली है, मुख छंद है, और उसकी विधवा के दुख से मानव को उदासीन परंतु प्रकृति को उसके प्रति सहानुभूति बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, क्या कभी पोछे किसी के अश्रु जल, क्या किया करते रहे सबको विकल, ओस कण सा पलवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, विधवा की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यानी कि कोई समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस विधवा स्त्री को धीरज माने ढाढ़स या सांत्वना दे सके, उसको धैर्य बंधा सके, दुख का भार ले सके। आगे कहता है कि आज समाज में कोई भी व्यक्ति जो विधवा स्त्री के दुख का बोझ उठाने का, दुख रूपी बोझ, दुख भार माने बोझ को उठाने को तैयार नहीं है। यह दुख वह है जिसका नहीं कुछ छोर है, सभी लोग अपने तक ही सीमित हैं, और विधवा स्त्री अपने जीवन में जितना कष्ट भोगती है, उसका जो दुख वह भोगती है उसका कोई छोर नहीं है। छोर का अर्थ है किनारा, छोर का अर्थ है किनारा, उसका कोई अंत नहीं है, यानी कि अनंत दुख को भोगती है। तो यहाँ पर कवि देव माने ईश्वर को कहते हैं, हे ईश्वर विधवा, हे ईश्वर अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, यानी विधवा पर भाग्य का यह कितना भयानक अत्याचार और भयानक और कठोर है, जो नहीं झेला जा सकता है। आगे कहता है, क्या कभी पोछे किसी के अश्रु जल। यहाँ पर कवि प्रश्न करता हुआ कहता है, हे भगवान, हे ईश्वर, क्या तुमने कभी किसी विधवा, किसी के आंसू जल तुमने पोछे हैं, जो विधवा स्त्री को सहारा किया है, या किया करते हैं सबको विकल, या तुम हमेशा बेचैन, विकल माने बेचैन, या दूसरों को हमेशा परेशान करते हो या दुखी करते रहते हो। ओस कण सा पलवों, पलवों माने पत्तों से झर गया, जिस प्रकार ओस के कण पत्ते पर गिरता है तो वह नीचे गिर जाता है। तो यहाँ विधवा को बता रहा है, जिस प्रकार कोमल पत्ते पर ओस की बिंदु, ओस के जो बूंदे हैं वे नीचे ढलक जाते हैं, उसी प्रकार विधवा स्त्री की आंखों से भी आंसू निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। जो अश्रु भारत का उसी से सर गया, यहाँ सर गया का अर्थ है बह गया या अपमानित हो गया, उसी प्रकार भारत का जो सम्मान है उसे ठेस पहुंचती है। इस प्रकार विधवा स्त्री के आंसू बहते रहते हैं, तो एक भारत के सम्मान पर चोट लगी हुई है, चोट लगी है, यानी कि उसके आंसुओं को कोई नहीं पूछने वाला है। तो इसका सारांश यह है कि कोई भी उस विधवा स्त्री को धैर्य नहीं दे सकता,
धीरज नहीं दे सकता, दुख का भार कोई नहीं ले सकता। यह दुख जिसका कोई, उसका इतना बड़ा दुख होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। भगवान से कहता है, ईश्वर इतना अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, कितना भयानक कठोर दंड दिया आपने, क्या कभी उसके किसी के आंसू पोंछे आपने, या आपने हमेशा ही उसको दुख पहुंचाया है, विकल या बेचैन ही करते रहते हो। ओस कण सा पलवों से झर गया, जिस प्रकार पत्तों से ओस के बूंदें ढलक जाती हैं, उसी प्रकार विधवा की आंसुओं से आंसू बहते रहते हैं। यह भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, यानी कि चोट पहुंचाती है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है, प्रश्न चिन्ह है, अनुप्रास अलंकार है, और विधवा के तिरस्कार को वर्तमान भारत की दुर्गति का कारण बताया है। वर्तमान भारत की दुर्गति का भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, और मुख्य छंद है वर्णात्मक। यह पद्यांश यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके 6 पद्यांश हैं विधवा के, और अगली कविता है बादल राग। धन्यवाद।